सभी सनातनी हिंदू भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। पिछले दिनों हम लोग बात कर चुके हैं कि रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ में मंत्रणा कर रहा होता है, विचार विमर्श कर रहा होता है कि कैसे हमें श्री राम से युद्ध करना है, कैसे उनका सामना करना है। और इधर राम जी अपने भाई और अपने मुख्य युद्धपतियों सेनापतियों को साथ लेकर के लंका का पूरी तरह से अवलोकन करने के लिए और रावण के किले का, नगर का अच्छी तरीके से अवलोकन करने के लिए सुवेल नाम के पर्वत पर चढ़ते हैं और उस पर भी जो सबसे ऊंचा चोटी रहता है उस पर वे चढ़ते हैं। वहां से श्रीलंका और रावण का पूरा किला, नगर पूरी तरह से अच्छे तरीके से दिखाई देता है। रावण का किला त्रिकूट पर्वत पर था जो 100 योजन लंबा चौड़ा था और वहीं पर रावण भी था। वहीं से श्री राम ने रावण की सोने की लंका देखी और बाकी सभी वानर सैनिक और सेनापतियों ने भी लंका का अवलोकन किया। सुग्रीव जैसे ही रावण को देखते हैं तो क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और वे अपना होश खो बैठते हैं और क्रोध के कारण वे रावण के पास उस पर्वत से उछल करके चले जाते हैं और रावण के साथ घोर युद्ध करने लगते हैं। बाहु युद्ध होने लगता है। रावण और सुग्रीव में भयंकर युद्ध होता है। दोनों लात घूसों से बाहु युद्ध करने लगते हैं और सुग्रीव रावण को पटकनी दे दे करके मारते हैं। लेकिन रावण भी वीर होता है। रावण भी सुग्रीव पर झपट पड़ता है, लेकिन सुग्रीव इतने क्रोध में थे कि रावण को परास्त करने लगे। तब रावण अपना मायावी विद्या का उपयोग करने लगता है और सुग्रीव को पछाड़ने लगता है। जब सुग्रीव समझ जाते हैं कि रावण मायावी युद्ध प्रारंभ कर चुका है, राक्षसी विद्या का उपयोग करना प्रारंभ कर चुका है, तो वे अपने होश में आते हैं और तत्काल रावण को चकमा दे करके त्रिकूट पर्वत से दोबारा सुवेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। तब रावण और सुग्रीव के युद्ध को देख करके श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, आपने जो आज कार्य किया है उससे मैं बहुत ही दुखी हुआ हूं। आप हमारे राजा हैं, इसलिए आपको क्रोध को अपने वश में रखना है और बिना सोचे विचारे कोई भी कदम उठाना नहीं है। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो यह युद्ध यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इस तरह से श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाते हैं। सुग्रीव उनके बात को स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, आज से आपके आज्ञा के बिना मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो हमें इस वृत्तांत से यह समझ में आता है, यह सीख मिलता है कि दुश्मन पर प्रहार करने से पहले पूरी तरह से योजना बनाना चाहिए। पूरी तरह से योजना बनाने के बाद पूरे शक्ति के साथ दुश्मन पर प्रहार करना चाहिए। जो बिना होश के जोश में आकर के होश खो बैठता है तो युद्ध में उसकी पराजय होती है। इसलिए सदैव, और सबसे बड़ा शत्रु होता है जो हमारे धर्म का शत्रु है। व्यक्तिगत शत्रु
विचार विमर्श करने से, बातचीत करने से हो सकता है कि वो शत्रुता समाप्त हो सकता है, पारिवारिक शत्रुता भी समाप्त हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है धार्मिक शत्रु, जो धर्म के आधार पर हमें अपना शिकार बनाता हो, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो शत्रु पर प्रहार करने से पहले पूरी योजना बना करके, पूरे सशक्त होकर के हमें प्रहार करना चाहिए, पूरे शक्ति के साथ प्रहार करना चाहिए। सुग्रीव जो जोश में आकर के प्रहार किए, वो होश खो बैठे थे और पूरे शक्ति के साथ प्रहार तो किए, लेकिन वे अकेला पड़ गए। इसलिए ऐसा हमें कभी भी कार्य नहीं करना है जिसमें युद्ध में हमें भागना पड़े, युद्ध भूमि को छोड़ना पड़ जाए। हमें प्रहार ऐसा करना है कि दुश्मन को बचने का समय भी नहीं मिले। जो ऐसा करता है उसी को धर्म युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। चाहे हमें अपनी धर्म की रक्षा करनी हो या राष्ट्र की रक्षा करनी हो, तो पूरी एकता बना करके, पूरी योजना बना करके जो सैनिक शत्रु पर प्रहार करता है उसी का विजय होता है। और बाकी आगे की कथा अगले दिन आप सभी से चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।